नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश 2.0 में। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के साथ ही आपका दोस्त। आज 27 मार्च है और आज रामनवमी है। तो सबसे पहले रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप राम से मर्यादा और मर्यादा के साथ जीना सीखिए। और इसी क्रम में हम आज आपका क्लास 10 के टॉपिक लेके आ गए मैथ का वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इसे रियल नंबर भी कहते हैं। अब जो है क्लास 10 के मैथ का रेगुलर बेसिस पे डेली एक वीडियो डाला जाएगा। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और क्लास आप डेली बेसिस पे चलेगा, जिससे क्लास 10 के मैथ के बारे में अभी लगातार चलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो वे संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं तो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें पढ़ना क्या है हमें? तो पहला चैप्टर में है एक्सरसाइज 1.1 में HCF और LCM। HCF क्या होता है? HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है भाग एल्गोरिथम। भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना। इसे हम यूक्लिड विभाजन भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन कहता है A B Q और R, जहां पे A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है फॉर्मूला भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। तो इसी से सूत्र बन जाता है A बराबर B Q प्लस R। A बराबर B Q प्लस R। A हो गया भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल कहलाता है। जहां पे B का मान हमेशा 0 से बड़ा, R का मान 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। हमेशा B से छोटा R के मान और 0 से बड़ा या बराबर होता है। अब यहाँ पे किस तरह से देखते हैं B के मान? जैसे कोई संख्या लेते हैं, अगर हम 4 और भागा दे देते हैं 7 को, तो 4 से भागा दे 4 एकम 4 बचा 3, तो अधिकतम इसका शेषफल जो बचेगा वो 3 ही बचेगा। यानी R के मान होगा से B से हमेशा छोटा रहेगा। जैसे B इसमें 4 है तो R के मान चाहे तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3, हमेशा B से छोटा। क्योंकि अगर ये 4 जाएगा तो फिर से पूरा कट जाएगा। इसी कारण से R का मान हमेशा B से छोटा, अर्थात भागफल का जो है मान भाजक का वो शेषफल से हमेशा कम होता है। तो शेष अगर यहाँ पे भाजक दिया है 4 तो इसका शेषफल का मान या तो 0 या 1 या 2 या 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। तो इसी को हम लिखते हैं B का मान हमेशा R से बड़ा तथा R का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। जैसे R के मान यहाँ पे 0 भी हो सकता है जब पूरा लग जाए
जैसे अगर 4 को 8 में भागा दे तो 4 गुना 8, तो यहाँ से शेषफल 0 हो जाएगा। तो r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 4 है भाजक तो इससे कम ही रहेगा, जो भी भाजक रहेगा उससे कम ही रहेगा शेषफल का मान। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं क्या है। तो पहला है 135 और 225 का एचसीएफ बता। तो इसमें बड़े वाले को a मानेंगे तो a बराबर 225 और छोटा अंक को b मानेंगे, भाजक कहेंगे 135। तो b से भागा देना है a को, तो साइड में भागा भी दे देते हैं, 135 को भागा देते हैं 225। हमेशा बड़ा वाला को ही a मानेंगे, छोटे वाले को b मानेंगे, यानी कि ये हो गया भाज और ये हो गया भाजक। तो यूक्लिड विभाजन से होता है यूक्लिड विभाजन, या फिर कह सकते हैं भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे भागा दे देते हैं, एक बार में 135 बचा 0 और यहाँ से हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, 90। फिर भागा दे देते हैं, इसको आप a मान लेते हैं b और इसको फिर भागा दे देते हैं, तो 135 में भाग। एचसीएफ में जब तक पूरी तरह से न कटे तब तक हम भाग देते हैं। तो 90 को 1 में फिर से भाग करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 45, फिर 45 से भाग दे देंगे 90 को तो 2 बार में कट जाएगा पूरी तरह से। अब यहाँ पे जो पूरी कट चुका है यही इसका एचसीएफ कहलाता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे पूरा कट जाता है। तो आप इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे a है, ये b है, ये q और ये r। जब तक r का मान 0 नहीं होगा तब तक इसका जो एचसीएफ का मान नहीं निकाला जा सकता। तो बैठा देंगे, पहला बैठा देंगे 225, a बराबर b का मान 135, q के मान 1 और r का मान 90। अभी r का मान 90 है, जब तक 0 नहीं होगा तब तक अंत नहीं होगा। फिर चलेंगे दूसरा, तो दूसरा a हो जाएगा 135, b 90, q हो गया 1, r 45। फिर थर्ड में चलेंगे, तो a का मान 90, b का मान 45, q का मान 2, r का मान 0। अब यहाँ r बराबर 0 है, तो ये जो b का मान है यानी कि जो भाजक है यही हमारा एचसीएफ होता है। तो अतः b बराबर यहाँ लिख देंगे 45, जो कि r का मान 0 हो गया। तो अतः यहाँ पे एचसीएफ का मान हो जाएगा 45। जहाँ पे शेषफल 0 हो जाती है तो वहां पे b का मान अर्थात भाजक है, वही एचसीएफ कहलाता है जब पूरी कट जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे आप देख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेंगे या लिख लेंगे, नोट्स भी बनाते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38 220। तो इसमें a बराबर हो गया 38 220, b का मान हो गया 196। भाग दे देते हैं b से, 196 से 38 220 में। तो सबसे पहले 196 से लगा देंगे एक बार में, तो कितना बार में हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ से प्राप्त होगा 1। अब यहाँ पे 2 लगा देंगे, अब यहाँ 9 बार में लगा देंगे, 9 6 के 54, 9 9 में 81, 81 और 5 हो गया 86, और 9 1 9, 9 8 1 17 हो गया। अब यहाँ पे घट के बचेगा, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 4 गया तो 8, और ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अभी जब तक ना लगेगा तब तक हम लगाते रहेंगे। 6 है, इसको 5 बार में लगा के देखते हैं, तो 6 बचे 30, 9 बचे 45, 3 48, और 1 बचे 5 और 4 9,
ये अब पूरी पूरी कट गया, तो एक ही बार में पूरी तरह से कट जाए तो वहां भी जो डायरेक्ट जो भाजक है वही एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पूरी पूरी एक ही बार में कट चुका, तो लिख देंगे भाग एल्गोरिथम से A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो A का मान है 38,220, B के मान 196, Q का मान 195, R का मान 0। तो यहाँ पे पहली बार में ही R का मान 0 आ गया, तो अतः B का मान जो B बराबर 196 है, R बराबर 0 आ रहा, तो अतः HCF हो जाएगा इसका 196। थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255, इसका HCF निकालना। तो A बराबर हो जाएगा 867, B बराबर हो जाएगा 255, भाग देते हैं 255 से 867। तो सबसे पहले 2 बार में लग जाएगा, 3 बार में लग सकता। तो 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 2 3 6 1 7, घटा देंगे 7 में से 2 5 गया 2, ये 6 में से 6 गया 0 1। अब इसको लगा देंगे 255 में, 2 बार में लग जाएगा 204, यहाँ पे बच जाएगी 45, 5 में से 4 गया 1, अब 5 51। अब 51 को 102 बार में लगा देंगे तो 2 बार में पूरी पूरी कट जाएगी। अब यहां से चल देते हैं भाग एल्गोरिथम से। A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे A का मान है 867, B का मान 255, Q का मान 3, R का मान 102, R बराबर अभी 102 है। फिर चलेंगे 255 A का मान, B के मान 102, Q का मान 2, R के मान 51, R के मान अभी 51 है। फिर चलेंगे 102, तो 51, B का मान, Q के मान 2, R के मान 0। यहाँ पे R के मान 0 हो गया, अतः B के मान 51, इसलिए HCF हो जाएगा इसका 51। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसके प्रूफ बताएंगे कि किस तरह से किसी भी पूर्णांक का मान Q के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो आज एक क्वेश्चन के तीनों HCF के बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग के अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली आपको वीडियो मिलता रहे, और ये NCERT का सिलेबस को हम पूरे कवर करके पूरा खत्म कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।